हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। स्कॉलरशिप की अपडेट के लिए स्कॉलरशिप की आपको एक अपडेट दी जाएगी। जिनको पिछले साल यानी कि 2024 और 25-27 में स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है, उनके लिए रिन्यूएबल स्टूडेंट जो हैं उनके लिए डेट आई हुई है और आप लोग फिर से रिन्यूएबल करिए। रिन्यूएबल से पहले आपको एक काम करना है, क्योंकि इस बार का क्राइटेरिया जो है, स्कॉलरशिप लेने का क्राइटेरिया इस बार से, इस साल से चेंज है। तो आपको ओटीआर का सत्यापन करना पड़ेगा। ओटीआर के सत्यापन के लिए जो है आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओटीआर यहाँ पे लिख कर आएगा, ओटीआर का सत्यापन। और ओटीआर स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, तो स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आप जाएंगे, डाटा यहाँ पे आप देखेंगे हद से ज़्यादा काफ़ी स्लो है। तो यही यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। ओटीआर के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। ओटीआर का आप जैसे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएंगे, बगल में ही यहीं पे, यहाँ पे आपको हम मार्क करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोने में यहाँ पे ओटीआर लिख कर आएगा। ओ टी आर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये करके आएगा। इस पे आप अपना डिजी लॉकर वगैरह का सत्यापन होता है, आधार कार्ड का जो आपका नंबर वो लगता है, ये सब वेरीफाई होता है। ये काम कर लीजिए, 2-3 मिनट का काम है। ये काम करने के बाद, इसके बाद तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ओटीआर का सत्यापन कर लेंगे तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। जिनको पिछली साल स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई उनको स्कॉलरशिप मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वर्गों के लिए है, यानी कि जो जनरल के स्टूडेंट हैं, इसके बाद जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं, इसके बाद जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इसके बाद जो है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सभी लोगों के लिए विंडो ओपन हो रही है। इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको जानना कि कब से कब तक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जरूर इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो बजट का पिछली बार आवंटन हुआ था, वो बजट बचा हुआ स्कॉलरशिप का, वो 980 या 81 करोड़ के आसपास जो है बजट बचा हुआ है। यानी कि 980 करोड़ काफी होता है। और जिनको स्कॉलरशिप ये 11-12 को छोड़ के, यानी कि 12th बाद जो भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स कर रहा है 12th के बाद स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है उसको, तो उसके लिए ये जो है अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है स्कॉलरशिप लेने का, क्योंकि इनमें सभी कैटेगरी को इंक्लूड किया हुआ है, वंचित समस्त वर्गों छात्रों के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात रही। तो अक्टूबर का मामला है, अक्टूबर में तो सब शिक्षण संस्थान के लिए ही था। संस्था द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना 11-12 को छोड़ के है। विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना, मतलब कितनी फीस आपकी लगी हुई है, कितना हॉस्टल वगैरह वगैरह रह रहे हैं, तो हॉस्टल का कितना चार्ज है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन, ये 26 अक्टूबर तक कर लेना था। अब यहाँ बात आता है जो है, ये आता है स्टूडेंट के लिए। अगर आपके शिक्षण संस्थान को नहीं पता, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट अभी कमेंट करेंगे हमारे कॉलेज वाले नहीं फॉरवर्ड वगैरह करते हैं, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जाइए, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ जिले पे जो है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है, और डिपार्टमेंट जाइए, बात करिए कि हमारा ये कॉलेज है, हम इस कॉलेज से हैं, हमारा कॉलेज डाटा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, डाटा हमारा कॉलेज सबमिट नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा फाइनल प्रिंट डाटा कॉलेज नहीं ले रहा है, तो कॉलेज में जाके बात करिए, क्योंकि स्कॉलरशिप आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है इस बार। यहाँ पे आप देखेंगे छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन कब करना है, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक जो है ये काम आपको करना है। ये काम आपको करना है, यानी कि 3-4 दिन बाद ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ये काम आपको कर लेना है। इसके पहले आपको ओटीआर वगैरह का ये काम करना पड़ेगा, जो हमने बताया ओटीआर बिना किए इस बार नहीं हो रहा है। तो छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना 1 नवंबर को। 1 नवंबर को अगर आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आपको 1 ही नवंबर को सबमिट भी करना है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम बहुत कम है, और नवंबर में ही आपकी स्कॉलरशिप आनी है। 1 नवंबर को आप देखेंगे फाइनल प्रिंट यहाँ पे निकालना है, 1 नवंबर को सबमिट करना है। प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं आग्रसित करना। शिक्षण संस्थान द्वारा जो डाटा है उसको डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप भेजने का काम भी 2 नवंबर को है। 2 नवंबर के बाद शिक्षण संस्थान को जो है टाइम नहीं मिलेगा डाटा को फॉरवर्ड करने की, यानी कि जो है आपको ये काम आपको करवा लेने हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा आपको जो स्टूडेंट सही हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए जो है अग्रेसित करना। इसके बाद जो स्टूडेंट फर्जी हैं, उनके यूनिवर्सिटी के नहीं, उसको डाटा को ब्लॉक करना। अगर गलत डाटा उसमें फिल हुआ है, गलत डाटा फिल नहीं हुआ है, अगर वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी का नहीं है, अगर गलत डाटा आपका फिल हुआ है, दोबारा एक बार आता है करेक्शन के लिए, उसकी भी डेट आगे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर से 6 नवंबर तक ये काम जो है ये विश्वविद्यालय का है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मेन काम आपका जो है हो जाता है। मेन काम आपका है ये वाला, ये 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये वाला काम आपके लिए। अगर ये वाला काम आप कर लेंगे तो आप 1 नवंबर को सबमिट कर लेंगे। और स्कॉलरशिप का काम रात में ही किया जाता है, दिन में तो जो है काफी ज्यादा सर्वर बिजी हो रहता है।
इसके बाद आप देखिए क्या काम है। इसके बाद NIC द्वारा स्कूटनी, ये 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक है। इसके बाद जो है स्कूटनी आवेदन के छात्रों स्तर से सही करना। तो ये जो है अगर आपका डाटा गलत है तो आपको जो है फिर से भेजा जाएगा, तो उस डाटा को आप जो है पुनः सही कर सकते हैं। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करने की पुनः जो है तिथि है वो 12 नवंबर है। 12 नवंबर तक आप जो है पुनः डाटा सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट होता है CBSE बोर्ड से होता है तो उसका डाटा यूपी बोर्ड से नहीं मैच करता, जो वहाँ पे डाटा है वो CBSE का वो डाटा जो है यहाँ नहीं देते हैं, तो इसलिए जो है मिसमैच वगैरह करता है, या कोई चीज़ अगर मिसमैच कर रही है तो उस डाटा को सही करने की जो तिथि है वो है 12 नवंबर है। इसके बाद यहाँ पे देखें पुनः स्कूटनी जो है ये करना है इनको जो है। इसके बाद यहाँ क्या आता है कि जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना, जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना। इसके बाद ये लास्ट है ऑप्शन है जनपदीय समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को डाटा लॉक करना 8 नवंबर से 25 नवंबर। तो इनको ज़्यादा टाइम मिलता है कि डाटा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, OBC का अलग होता है, जनरल का अलग होता है, ST SC का एक में होता है। तो इनके लिए जो है 8 नवंबर से 25 नवंबर तक ये काम है। जो यहाँ पे आप देखेंगे मांग सृजन, यानी कि अब आपकी स्कॉलरशिप आनी है। तो स्कॉलरशिप कब आएगी? स्कॉलरशिप आपकी आएगी वो आएगी 28 नवंबर। तो आप देख रहे होंगे 1 नवंबर को आपने सबमिट किया और 28 नवंबर की आपको जो है स्कॉलरशिप आ गई। तो ये पिछले साल जिन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है उनके लिए ये मौका दिया जा रहा है, दोबारा तिबारा कहें, क्योंकि पिछले साल अभी नवंबर इधर जो है जनवरी फरवरी में सबमिट हुआ था, फिर मार्च में स्कॉलरशिप आई थी, फिर अप्रैल वगैरह में फिर प्रोसेस हुआ, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई, मई में प्रोसेस हुआ, फिर भी नहीं आई। तो आप देखेंगे ये लास्ट मौका दिया जा रहा है। मांग सृजन जो है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप मांग सृजन करेगा, हमने इतने बच्चों का फॉरवर्ड किया और इतने प्रॉपर जो है एथेंटिक बच्चे हैं, इनको अब इनका इतना बजट बनता है, तो बजट जो है वो मांगेगा जो है लखनऊ से। तो ये बजट दिया जाएगा जो है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को। अब डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यहाँ पे आप देखेंगे जनपदीय स्तरीय विभागीय द्वारा जो है यहाँ पे 28 नवंबर तक आपको जो है स्कॉलरशिप दी जानी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेस आप अपना सही कर लेंगे तो 28 नवंबर तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।